झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से 2 दिन पहले यानी कि 12वें दिन अनशन के ये कोशिश जरूर की गई। 2 प्रतिनिधियों को भेजा गया सरकार की तरफ से और कहा गया कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, छात्र जब चाहें बात कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, कहा गया था छात्रों का डेलीगेशन बने। कल छात्रों ने अपना डेलीगेशन भी बनाया, लेकिन बातचीत कल नहीं हो सकी। हालांकि देर रात सरकार ने अपने प्रतिनिधियों को फिर से भेजा, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी। 45 मिनट तक प्रतिनिधियों और जो वहां के आंदोलनकारी छात्र हैं उनके बीच बातचीत हुई। सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एसडीएम को भेजा गया। एसडीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आप बात करें, लेकिन सिर्फ आप ही बात करें और कोई नहीं होगा। लेकिन इस पर छात्रों ने कहा कि जो भी बात होगी वो सभी के सामने होगी, बंद कमरे में बात नहीं होगी, इसीलिए जो बात है वो नहीं बनी। अब मैं आपको बताती हूं कि वहां के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हमने छात्रों को अपनी बात रखने के लिए पहले ही सभी जरूरी मंच उपलब्ध करा दिए। सरकार हर छात्र की समस्याओं को समझना चाहती है। हालांकि यहाँ पे सरकार ने एक शर्त रखी। वो शर्त क्या है वो समझिए। कहा कि सरकार को छात्रों के प्रतिनिधि मंडल में पूर्व महाधिवक्ता के होने पर आपत्ति है। सरकार ने साफ कहा कि वो केवल छात्रों से बात करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ 8 छात्रों का डेलीगेशन बना है और 2 जो गार्जियन के तौर पर जो वहाँ के छात्र हैं, 2 लोग और उसमें शामिल है, जिसमें एक पत्रकार और एक महाधिवक्ता के होने की जानकारी मिली। लेकिन सरकार ने कहा अगर बात करनी है तो ये लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते, सिर्फ छात्र होंगे तभी बातचीत हो पाएगी। हालांकि छात्रों ने साफ किया कि अगर बात होगी वो सामने होगी और हमारी शर्तों पर बात होगी। मैं आपको साथ ही ये भी बता दूं कि छात्रों ने सरकार को ये भी आश्वस्त किया कि मीडिया के कैमरे के सामने बात होनी चाहिए। हम आपको ये आश्वस्त कर रहे हैं कि मीडिया सिर्फ उस बातचीत को रिकॉर्ड करेगी, मीडिया मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछेगी। लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से ये तर्क दिया गया कि हम मीडिया को विस्तृत जानकारी पूरे बातचीत की देंगे, जो बातचीत होगी उसे सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन छात्रों ने इसे मना कर दिया है। अभी तक क्या हुआ है अब ये बताती हूँ। 4 दिन से अनशन पर बैठे एक आंदोलनकारी छात्र राहुल क्रांति की तबीयत बहुत ज्यादा अचानक से आज सुबह बिगड़ गई और उसके बाद उन्हें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से रांची सदर अस्पताल में एडमिट किया गया है। देवेंद्र नाथ समेत 6 आंदोलनकारी भूख हड़ताल पर पिछले 14 दिनों से बैठे हुए हैं। पीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर आज आयसा ने पहले ही विधानसभा का घेराव करने की बात कही और उन्होंने घेराव किया। और जो इनकी अध्यक्ष है नेहा, उनके ऊपर आपको बता दूं कि आज स्याही भी फेंकी गई है। झारखंड और पूरे देश में जिस तरीके से परीक्षाओं को लेकर गड़बड़ियों का मामला सामने आ रहा है, ऐसे में आयसा की तरफ से कहा गया कि झारखंड और पूरे देश में होने वाली हर परीक्षा सरकारी संस्थाओं द्वारा पारदर्शी और तरीके से होनी चाहिए। जब भी कोई पेपर लीक होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्राइवेट एजेंसियों पर नहीं डाली जा सकती। संबंधित अधिकारी जो हैं उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ये जो बात है ये कही गई है आयसा की तरफ से। मैं आपको ये भी बता दूं कि आयसा ने तो आज घेराव कर दिया यानी कि 7 तारीख को, लेकिन इसके इतर जो वहां के आंदोलनकारी छात्र हैं, जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, उन्होंने साफ किया कि वो 10 तारीख को अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगे। लेकिन आपको साथ ये भी बताते चलूं कि कल रात जब एसडीएम बात करने पहुंचे थे, सरकार की तरफ से जो बातें रखी वो बातचीत बेनतीजा रही। लगभग 45 मिनट तक बातचीत हुई। अब इस पर छात्रों ने क्या कहा वो समझिए। छात्र कह रहे हैं कि अगर हमारे हालात सरकार को दिखाई नहीं दे रहे, सरकार से प्रार्थना है कि सुन लीजिए। आपको छात्रों की समस्या कोई समस्या लगती ही नहीं, जब ये केवल समस्या है, बल्कि ये जो परिस्थितियां बनी है ये हत्या है, हमारे अधिकारों की हत्या की जा रही है। आपको बता दूं एक और छात्र हैं, उन्होंने भी कहा कि जिनके हाथों में हमारी बागडोर है अब वही इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि जो छात्र नेता हैं देवेंद्र नाथ, जो पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, उन्होंने कहा कि सरकार को हमारी चिंता नहीं है। 3 दिन से बस बातचीत का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन बातचीत हो नहीं रही है। देश की आज़ादी में इतने लोग शहीद हुए तो हमें लगा कि जेपीएससी जेएसएससी के सुधार के लिए कुर्बानी के रास्ते पर भी जाना पड़े तो ये गलत नहीं है। हम मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें धांधली और पेपर लीक रोकना मुमकिन हो। अब इस तरीके की बातें होने लगी है। तो आपको बता दूं कि 12वें दिन सरकार ने ये जरूर कहा, पहल भी की कि बातचीत होगी, लेकिन कल जो बातचीत होनी थी
वो नहीं हुई। सरकार की तरफ से डेलीगेशन बनाने के लिए कहा गया, छात्रों ने डेलीगेशन बाकायदा बना लिया, लेकिन फिर सरकार की तरफ से उन्हें न्योता नहीं मिला कि बातचीत कहाँ होगी, कितने बजे होगी। तो कुल मिलाकर कल बात नहीं बनी, आज भी अभी तक तो कोई बात नहीं हुई है और अब ये देखना होगा कि क्या आगे बात होगी कि नहीं होगी।